सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपको प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब इसके अंदर दो चीजें आप देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहली चीज क्या है? लैंग्वेज है। क्या है ये बेटा? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आप किसका यूज करोगे? सिंटेक्स का यूज करोगे। कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज है तो सिंटेक्स का यूज करोगे, वर्ड्स का यूज करोगे। मतलब आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आने वाला है। यहां पे आपको जीयूआई नहीं मिलेगा कि भाई आपने ग्राफिक जो है लगाया और उसके हिसाब से काम हो जाएगा। आपको कंप्यूटर को समझाने के लिए हर एक कमांड को सिंटेक्स बोले तो आपको यहां पे कमांड्स लिखने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात यहां पे आते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी को समझते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं? हम जो है क्यूरी को समझते हैं। ये क्यूरी क्या होती है? क्यूरी का मतलब एक सिंपल सी चीज होगी, जब आपको कोई चीज चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज जानना होता है, तो आप क्या कहते हो? क्यूरी रेज करते हो। दैट मीन्स एक तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हो। तो अब एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल बेसिकली रिलेटेड किससे है मैं आपको ये बता दूं। एसक्यूएल आपका रिलेटेड है डेटाबेस से। किस चीज से रिलेटेड है? डेटाबेस से। और डेटाबेस क्या होता है इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो यहां पे जो सबसे बड़ी चीज रहती है, अगर हम लोग वापस से आगे थोड़ा सा मूव करें तो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करता हूं। एसक्यूएल, एल से आपने क्या समझा कि भाई यहां पे हम क्या करने वाले हैं? सिंटेक्स यूज करेंगे। यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं? कमांड्स यूज करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? आपका कुछ ना कुछ वर्डिंग्स को यूज करेंगे और उससे। और सबसे बड़ी चीज है यहां पे जीयूआई नहीं यूज होगा। क्यूरी का मैंने आपको मतलब बताया। मैंने क्यूरी का क्या बताया? क्यूरी पे जाने से पहले मैं एस पे आता हूं। एस किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए। दैट मीन स्ट्रक्चर कहां पे? डेटाबेस। किसकी बात आएगी बेटा? डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली क्या होता है? बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं कि नहीं होते? कलेक्शन ऑफ अब डेटा अगर होते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्यूरी। क्यूरी क्या करता है? उस डेटा में से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने की कोशिश करता है। इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने की कोशिश कहां से करता है? यहां पे आपके जो है कलेक्शन ऑफ डेटा में से। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अब एक मोटी मोटी बात समझिएगा। हम लोग कुछ कमांड्स लिखेंगे, कुछ क्या करेंगे हम लोग यहां पे कुछ ना कुछ कमांड्स लिखेंगे। और वो कमांड्स का काम क्या होगा? उन कमांड्स का काम होगा हमारे डेटाबेस के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना। बात आती है ऑपरेशन सर कैसे परफॉर्म करेंगे? ऑपरेशन में बेटा एक केवल ऑपरेशन ऐसे नहीं होगा कि भाई कुछ कैलकुलेशंस कराएंगे। हम डेटा को स्टोर कराएंगे। ऑपरेशंस की बात हो रही है डेटाबेस के, किसकी बात हो रही है? ऑपरेशंस की। यहां पे अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आगे आपको सबसे पहली चीज आपको यह समझना इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई कोई भी चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होता है डेटा, उसके अंदर से हम लोग कुछ सिंटेक्स का यूज करते हैं, कुछ कमांड्स का यूज करते हैं जिससे हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब बात आती है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर दी ऑपरेशंस इन इट? तो ऑपरेशंस की हम लोग अगर बात करेंगे तो यहां पे जो सबसे पहली चीज आ जाती है कि डेटा को स्टोर कराना, उसके बाद डेटा को रिट्रीव कराना, दैट मींस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद फिर अगली चीज क्या आ जाती है? डेटा को रिट्रीव कराना, डेटा को एक्सट्रैक्ट कराना। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपको स्टोर कराना, रिट्रीव कराना। इसके अंदर आप जो है मैनिपुलेशन भी कराते हो। मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस भी कराते हो। तो ये क्या हो जाते हैं? आपके ऑपरेशंस। ये क्या हो जाते हैं? आपके ऑपरेशंस एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो एसक्यूएल पूरा का पूरा है। आज मैं आपको बता देना चाहूंगा थ्योरी पोर्शन हम क्या कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। थ्योरी पोर्शन, थ्योरी के साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकल का इसका पार्ट 2 आएगा। प्रैक्टिकल का इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज का आपका काम हो थ्योरी। अब बात आती है कि सर थ्योरी पोर्शन में क्या? आपको पूरी की पूरी अवेयरनेस मिल जाती है। थ्योरी के अंदर आपको अवेयरनेस मिल जाती है। ठीक है, अवेयरनेस किस चीज की मिलती है? अवेयरनेस मिलती है आपको ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस के साथ साथ किस चीज की मिल जाती है? ऑपरेशंस के साथ साथ आपको यहां पे अवेयरनेस मिल जाती है कमांड्स की। किस चीज की? कमांड्स की।
कौन सा कमांड किस लिए होता है, बाद में उसको प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम करेंगे क्यों, हमने क्यों पढ़ा डेटाबेस। तो डेटाबेस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ, लंबा सा कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे बहुत सारे ऐसे डेटा हो जाएंगे, यहां पे बहुत सारे आपके डेटा हो जाएंगे। तो उन डेटा को हम क्या करेंगे, उन डेटा को उठा के उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसक्यूएल, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड, यहां पे क्या बोला गया है, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद, इंटरैक्ट किससे, रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। रिलेशनल डेटाबेस, यहां पे वर्ड आया रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, टू और मोर, दो या फिर उससे मोर टेबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और ये टेबल्स क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में। इंटरकनेक्टेड से अच्छा टर्म होगा, लिंक्ड होती हैं, और लिंक होने की वजह से, आपस में लिंक्ड होने की वजह से क्या रहता है कि ये डेटाबेस आपस में लिंक्ड रहती हैं, और लिंक्ड रहने की वजह से आपका जो क्या बोलते हैं, डेटा को फेच करना और सारी चीजें करने के लिए हमें एक जो है यहां पे एसक्यूएल की नीड पड़ जाती है। तो एसक्यूएल कहां पे यूज होगा, ये आपको अलाउ करता है यूजर को क्रिएट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए टेबल्स को, और ये क्या करते हैं, एसेंशियल होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में और मैनिपुलेशन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को यहां पे समझ में आ गया कि डेटाबेस का क्या काम होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, अब बात आती है कि भाई हम अलग अलग इसके अंदर काम के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स चलाते हैं। ठीक है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जैसा जैसा आपको काम रहता है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, एसक्यूएल को चलाते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड। चलिए भाई, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर 5 कैटेगरी होती है। पहला होता है, मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है क्लासिफाई किए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, कैसा काम है। तो पहली चीज है डेटा डेफिनेशन लिस्ट। डेटा डेफिनेशन का काम क्या होता है कि ये डेटा जो हम लोग स्टोर करने वाले हैं उसको डिफाइन करने के लिए और मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मतलब एक सिंपल सी चीज हो गई कि यहां पे हमारे पास क्या रहा, यहां पे हमारे पास एक टेबल रही, हमारे पास एक टेबल रही, तो टेबल के अंदर अलग अलग सेक्शंस बनेंगे, अलग अलग क्या होंगे, यहां पे सेक्शंस बनेंगे, किस तरीके से बन रहा है, क्या उसके अंदर मैनेज करना है, इसका काम कौन करता है, इसका काम हमारा यहाँ पे डेटाबेस। तो अब इसके अंदर क्या रहता है, जैसे क्रिएट रहता है, ऑल्टर रहता है, ड्रॉप रहता है, ट्रंकेट रहता है। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये सबके सबके आपके नाम दिए गए हैं। क्रिएट करने का मतलब जैसा आप समझ पा रहे हो, क्रिएट क्या काम होता है, न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑल्टर की हम लोग बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का उसको ऑल्टर मतलब उसको चेंज करने में हेल्प करता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब हो जाता है डिलीट कराना, ये डिलीट करने के लिए यूज होता है। और ट्रंकेट क्या करता है, ये रिकॉर्ड को, ट्रंकेट बेसिकली करेगा क्या, रिमूव करेगा सारे के सारे रिकॉर्ड्स को टेबल में से और रिटेन करता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपकी बात आ जाती है। फिर बात करेंगे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन, नाम के अंदर ही आ रहा है क्या, मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेट के अंदर हम लोग यूज क्या करते हैं, मैनिपुलेट डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर इंसर्ट आ जाता है, अपडेट आ जाता है और डिलीट आ जाता है। मतलब अगर आपको क्या करना है, सिंपल सी यहां पे चीज आ जाती है कि डेटा को अगर उठा के यहां पे कुछ भी आपको इंसर्ट कराना है तो आप डेटा मैनिपुलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएमएल बोलते हैं।
फिर डेटा क्यूरी, क्यूरी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, रिट्रीव करना। क्यूरी को हम लोग यूज कहां पे करते हैं, रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, ये देखिए, DQL आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और इसके अंदर हमारा सेलेक्ट जो है यूज हो जाता है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। तो ये स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए डेटा कंट्रोल करते हैं, एक्सेस। अब जैसे क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर कहीं पे कोई चीज, एक हमारी डेटाबेस बनी हुई है, उसके अंदर टेबल है, अब यहां पे एक दूसरी भी टेबल है, अब कितना डेटा यहां पे देना है, कितना डेटा यहां पे अलाउ करना है या नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल का नाम सिंपल सा है, दैट मींस ये किसके लिए काम कर रहा है, ये आपका एक्सेस के लिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए काम करता है, जिसमें ग्रांट और रिवोक, रिवोक करना क्या हो गया, रिमूव करता है, और आपका ग्रांट करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे प्रिविलेज दे दे रहा है यूजर को। फिर अगर हम लोग आगे बात करते हैं ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये स्टेटमेंट क्या यूज होती है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजिशन इन डेटाबेस। इसके अंदर हमारा क्या होता है, कमिट, ये कमिट क्या करेगा, सेव कर लेगा सारे चेंजेस जितने भी हुए हैं, और उसके बाद रोल बैक क्या करेगा, ये अंडू कर देगा, उसके बाद फिर सेव पॉइंट क्या कर देगा, ये ट्रांजिशन के पॉइंट को क्या करेगा, जहां भी रोल बैक करना रहेगा उसको उठा के बाद में रोल बैक कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे बात आ गई कि 5 तरीके के हमारे पास क्या है, टोटल आपके 5, यहां पे 5वें में अगर हम लोग 5 के 5 हो गया, एक बार फटाफट रिकैप ले लें तो हमारे पास एसक्यूएल के अंदर जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, नंबर 1 क्या बनाया गया है, नंबर 1 हमारा बनाया गया है DD, डेटाबेस, आपका डेटा डेफिनेशन। यहां पे क्या आ गया, पहला डेटा डेफिनेशन आ गया, उसके बाद फिर दूसरा क्या आ गया, डेटा मैनेजमेंट, और तीसरा क्या आ गया, DQL आ गया, चौथा आ गया DCL आ गया, और आपका TCL आ गया। ठीक है, तो DDL और उसके बाद फिर DML, ठीक है, और थर्ड क्या आ गया DCL, उसके बाद फिर फोर्थ क्या आ गया DQL, और यहां पे फिफ्थ क्या आ गया है आपका TCL। ये 5 के 5 का यूज होता है। सारे जितने भी आपके कमांड्स होते हैं, जितने भी हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, कमांड्स और सिंटेक्स, सारे के सारे आपके कमांड्स इन 5 में लाई इन दीज 5 कैटेगरीज। सभी को यहां पे समझ में आया कि नहीं आया, सभी को यहां पे समझ में आ गया कि क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक। चलिए आगे अपन मूव करते हैं। तो अब बात आती है एसक्यूएल के डेटा टाइप। व्हाट आर द डेटा टाइप्स, बात आती है डेटा टाइप। ये जो टर्म है डेटा टाइप, तो डेटा टाइप को हम लोग सिंपल सी एक चीज कहेंगे, वर्ड्स which tells the type of data to be stored। ऐसे वर्ड जो कि बताते हैं कि किस टाइप का डेटा हमारा स्टोर होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। अब डेटा टाइप कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कैन बी स्टोर्ड इन कॉलम और आपके देयर डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस मैनेजमेंट। बेसिकली क्या होती है, अलग अलग आपकी कैटेगरी होती है। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर भी INT, स्मॉल INT, बिग INT, डेसिमल, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। फिर कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर के अंदर इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 9 तक, मतलब सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये विथ भी हो सकते हैं, 2 कैटेगरी होती है। INT के अंदर विथ डेसिमल पॉइंट होता है, और आपकी फ्लोट और डबल कैसी होती है, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये दोनों जैसे हो गए, ये क्या हो गए, विथ पॉइंट होता है, और ये सारी कैसी हो जाती हैं, ये सारी आपकी विदाउट पॉइंट हो जाती हैं। क्लियर हुआ। आगे हम लोग मूव करेंगे। कैर क्या हो जाता है, सिंगल वैल्यू वेरकर टेक्स्ट के अंदर आपके सारे के सारे ABCD ये सब स्टोर हो जाते हैं। डेट और टाइम क्या करते हैं, डेट और टाइम स्टोर कराने के लिए बुलियन डेटा टाइप क्या करती हैं, बुलियन वैल्यूज, दैट इज आपका ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करने के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ। फिर आगे हम लोग अब बात करेंगे एसक्यूएल के अंदर DDL स्टेटमेंट्स में। यहां पे DDL स्टेटमेंट्स के अंदर हमने इसके पहले भी देखा था, क्रिएट कमांड बेसिकली करता क्या है, ये कोई भी पर्टिकुलर आपको जो है डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जैसे टेबल, तो उसके लिए यूज होता है। अब बात होती है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हम लोग किसी भी चीज का जिसका नाम होता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पता है क्या होती है, एनीथिंग विच इज आइडेंटिफाइबल एंड कैन स्टोर एंड हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब आप ये तो बात समझ नहीं है, टेक्निकल एकदम वो है। तो एक ऐसी जगह जिसका नाम होता है, जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी कुछ साइज होती है, और उसका कुछ बिहेवियर में क्या हो गया कि ये वैल्यूज को स्टोर कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे क्या हो गया, टेबल। अब टेबल के अंदर जितने भी रोज एंड कॉलम होंगी उसकी क्या हो जाएंगी, रोज एंड कॉलम उसकी
आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और इस टेबल का एक पर्टिकुलर नेम हो गया, तो हम लोग कहते हैं ना कि एनीथिंग विच इज आइडेंटिफाइबल, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो अब क्रिएट टेबल के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे और आगे क्या लिख देंगे, टेबल का नेम लिख देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और कॉलम उसका डेटा टाइप कांस्टेंट, उसके बाद कॉलम डेटा टाइप और कांस्टेंट यहां पे लगा के इस तरीके से। ये आपके क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया किसका, आपके इस पर्टिकुलर का। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग मूव करते हैं क्रिएट टेबल के अंदर जैसे हो गया, तो अब ये क्या करेगा, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। अभी के लिए मैं केवल इतना बता रहा हूं, अगर आपको एक टेबल बनानी है, अगर आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है और उसके अंदर कितना है, स्टूडेंट आईडी और उसके बाद फिर आपका क्या है, वेरिएबल एज और एनरोलमेंट डेटा डेट। ठीक है, तो यहां पे 1 2 4 है, 1 2 3 4 4 है। तो अब क्या कर सकते हो आप, यहां पे अगर ये 4 वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज हैं, तो इसकी हम लोग बात करेंगे पहला, इसकी हम लोग बात करेंगे दूसरा, इसकी बात करेंगे तीसरा, इसकी बात करेंगे चौथा। तो यहां पे क्या कर दिया इसने, 4 अलग अलग कैटेगरी बना दी, चारों का नेम। अब पूरी टेबल का नाम क्या रहेगा, पूरी टेबल का नाम रहेगा स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर से आप कुछ भी निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। उसके अंदर क्या बन गया, एक स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे पहले पे क्या चला जाएगा, स्टूडेंट आईडी चला गया, दूसरे पे क्या चला जाएगा, नेम चला जाएगा, तीसरे पे क्या चला जाएगा, एज चला जाएगा, और एनरोलमेंट डेट पे क्या चला जाएगा, एनरोलमेंट डेट चली जाएगी। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे समझ में आया, यस और नो। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे आगे क्या दिया गया, इसका डेटा टाइप दिया गया। अच्छा, प्राइमरी की क्या होती है, इसके पहले मैंने बताया हुआ है, तो इसको हमने क्या बना दिया है, प्राइमरी की बना दिया, और ये क्या हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, ये क्या हो गया, इसका डेटा टाइप, मतलब आपको लिखना क्या होता है, उसके बाद फिर आपका वेरिएबल कैरेक्टर 50 हो गया, फिर आपने आईएनटी लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एनरोलमेंट डेट के अंदर क्या लगा दिया, डेट लगा दिया, ये भी क्या है, डेटा टाइप है। मतलब हर एक आपको क्या करना पड़ता है, हर एक लाइन को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई तुम कर क्या रहे हो और कैसे करोगे, उसका डेटा टाइप क्या होगा। फिर अगला हमारे पास आता है ऑल्टर। ऑल्टर क्या करेगा, ये एक एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे हम लोग क्या कर दें, ऐड ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हो गया और उसके अंदर हम लोग ने ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐड करने की। जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स बनाया था, उसके अंदर क्या कर दे रहा है, आपको एड्रेस ऐड कर दे रहा है और वेरिएबल का कैरेक्टर 100 दे दिया। फिर ड्रॉप, ड्रॉप क्या करेगा, किसी भी टेबल के अंदर से ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल, और टेबल के आगे क्या रख दिया, तो ये टेबल क्या हो जाएगी, हमारी डिलीट हो जाएगी। ड्रॉप करने का मतलब हो गया डिलीट हो गई। ठीक है, वो जेनजी ड्रॉप किस लिए यूज करते हैं, क्यों भाई, ड्रॉप जेनजी के उसमें क्या टर्म, अच्छा ड्रिप होता है, सॉरी ड्रिप का मतलब क्या होता है, अच्छा ओ मुझे लगा ड्रॉप भी वर्ड यूज होता है, मैंने वो ऐड देखा था ना। चलो चलो ठीक है, बढ़िया भाई, सिखा, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। चल ठीक, और अभी एक तो और वर्ड होता है ना, दूसरा वाला कौन सा, रिज, रिज क्या होता है, मैंने अभी तो कुछ तो देखा था ऐसे, ड्रिप रिज और कुछ तो था, अच्छा तुम्हें नहीं पता। चलो कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। चलो आगे आगे मूव करते हैं, बेटा पढ़ाई कर लो। मैं तो यही कहता हूँ, पढ़ाई कर लो यार। चलो आगे मूव करते हैं, तो ये काम हो गया। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, मतलब प्लस तो ऐसे हम भी चाहते ना कि दुनिया के साथ चलते रहें, तो इसलिए जरूरी होता है। अब जैसे एसक्यूएल के अंदर आप समझ गए ना क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखते हो तो यही होता है। अब ये जेनजी लैंग्वेज, जेनजी की भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, अपने अलग सिंटेक्स चल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है भाई। चलो तो अब ट्रॉन्केट की बात करेंगे, तो ये क्या करेगा, ट्रॉन्केट, अब ये टेबल से क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर आपके जो भी रो एंड कॉलम्स रहेगा उसको हटा देगा। ये केवल और केवल क्या करेगा, रोज जितनी भी होंगी उसको हटा देगा, लेकिन टेबल जो है रिटेन रहेगी, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो रिटेन रहेगा। फिर आगे बात करेंगे रीनेम। रीनेम एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली क्या करेगा, नेम ऑफ दी, ये आपका जो भी पर्टिकुलर नेम रहेगा उसको चेंज करने के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग बात करेंगे, बेटा सब कुछ ना बड़ा एक सिंपल सा नॉर्मल, मतलब आप लोग के जेनजी के जो वो है ना ड्रिप, उसके बाद फिर रिज और जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, 3-4 टर्म्स के मैं देख लेता हूं, तो उसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन एसक्यूएल के अंदर अगर बेसिक आप जो है जेनजी टर्म्स, कैप, अब देखो कैप का यार, कैप कहां से, मतलब
अ लाई और समथिंग दैट इज फॉल्स, कैब, मतलब ये आप लोग के टर्म ज्यादा टफ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बेट, उसके बाद ड्रिप, ओके, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु हैज डिस्टिंक्ट फैशन सेंस और हु इज कॉन्फिडेंट, एलिगेंट और ट्रेंडी, मतलब मैं ड्रिप अपने लिए यूज कर लूं, ठीक है। A term used to describe someone who is an obsessive fan of celebrity. Stan, sus, सस्पिशियस का, चलो कुछ तो है बेटा, मैं सही बता रहा हूँ। आप लोग के टर्म जो है थोड़े ज्यादा टफ हैं। एसक्यूएल के अंदर केवल ना नाम को समझ लो तो आधी चीजें आपकी जो है एकदम परफेक्ट तरीके से, कैसे कैसे दिखा रहे थे, ठीक है। कुछ तो ऐसे दिखा रहे हैं, यार ये तो बन नहीं रहा है, मतलब समझ गया ना। तो ये ज्यादा इजी है, ठीक है। मुझे लग रहा था हमारे स्टूडियो इंचार्ज ज्यादा अच्छे वो होंगे, क्या नाम है, उनको ज्यादा कुछ पता होगा, लेकिन चलो हम दोनों सेम उसमें हैं। आप लोग स्मार्ट हो यार, ठीक है, समझ गया। तो मतलब एक सिंपल सी चीज है, आपकी लैंग्वेज जो है उससे इजी एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल के ऊपर फोकस कर लेना। रफ रीडिंग विल मेक इट बेटर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे रीनेम अ टेबल। तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी पर्टिकुलर टेबल रहेगी, ओल्ड टेबल का नेम आप यहाँ पे उठा के लिख देते हो और टू कीवर्ड का यूज करते हो, न्यू टेबल का नेम यहाँ पे उठा के यूज कर दोगे। चलिए क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे इंसर्ट की। तो इंसर्ट क्या करता है, ये डेटा को टेबल्स के अंदर से निकालने में हेल्प करता है। ये बेसिकली आपका डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर यूज होता है। तो यहां पे डेटा को जो है उठा के ये निकालने का काम करते हैं, समझ में आया। उसके बाद फिर इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो ये क्या कर देगा, इंसर्ट आपका सिंटेक्स यहां पे यूज कर सकते हो, वैल्यूज आप उठा के दे सकते हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे अपडेट करने के लिए एग्जिस्टिंग, जैसे अब क्या हो गया, सेट कॉलम 1 कॉलम 2, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक नई वैल्यूज दे सकते हो। यहां पे क्या कर सकते हो, आप एक नई वैल्यूज दे सकते हो। डिलीट करने का काम क्या रहेगा, टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करने के लिए, जैसे फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर वैर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1, कहां पे ये आपकी यहाँ पे कंडीशन लगती, कंडीशन में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारे आप जो है इक्वल टू, ये सारे आप इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू होगा। इस तरीके से आप कंडीशंस यूज कर सकते हो कि मतलब जहां पे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं आपका सेलेक्ट इन जो है एसक्यूएल आपका डीएमएल के अंदर। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, बेसिकली एसक्यूएल के अंदर रिट्राइव करने के लिए डेटा फ्रॉम 1 और मोर टेबल डेटा इज नोन एज, ठीक है। तो यहां पे जैसे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर लो, कहां सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम टेबल, ये क्या हो गया, टेबल का नेम हो गया। यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर आपकी टेबल से आपको डेटा को सेलेक्ट करना है, ये कॉलम्स हो गए कौन कौन से, और जहां पे कंडीशन, यहाँ पे क्या लगा देनी है, आपको कंडीशन लगा देनी है। समझ में आया, यस और नो। फिर आगे अपन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन का। तो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या करता है, ये आपके कुछ की फीचर्स होते हैं, ये स्पेसिफाई करता है कि कहां से निकालना है। फिल्टरिंग क्या करता है, फिल्टरिंग के लिए आप जैसे वेर का यूज करते हो, ये क्लॉज किस लिए यूज होता है, फिल्टर करने के लिए। सॉर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या कर देता है, असेंडिंग। सॉर्ट करना इज ऑल अबाउट कि इसको अरेंज करना, इसको क्या करना, अरेंज करना। कैसे अरेंज करना, इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर या फिर इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर आपका एग्रीगेशन का काम क्या होता है, ये बेसिकली आपको एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट करने का मतलब होता है कि सबको मिला देना, तो सबका उठा के क्या कर देगा, सम कराने के काम, एवरेज कराने के काम, काउंट कराने के काम, इस सब के काम जो है आपका मॉडल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर, तो कैसे हो जाएगा, कॉलम आपका एलियास का यूज करते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो, सेलेक्ट कॉलम एज एलियास नेम। तो ये बेसिकली होगा क्या, इज अ टेम्परेरी नेम असाइंड टू अ कॉलम, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, और आपका एक्सप्रेशन इन द रिजल्ट ऑफ दिस सेलेक्ट क्यूरी, इट हेल्प्स टू मेक द आउटपुट मोर रिलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो ये डिफाइन किया जाता है एएस कीवर्ड का यूज करके। यहाँ पे हम लोग एएस जैसे लिखेंगे तुरंत ही इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको इसको एक टेम्परेरी नाम देना है, ठीक है। ये क्या रहते हैं, टेम्परेरी होते हैं। इसका भी जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका ये कुछ एक क्या हो जा रहा है, एग्जाम्पल हो जा रहा है। फिर अगर हम लोग और आगे मूव करेंगे, आउटपुट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के अंदर अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स हो जाते हैं। अब सबसे पहले ऑपरेटर से समझने से पहले हमें क्या होता है, एसक्यूएल के अंदर जब भी कभी हम लोग ऑपरेटर लगाएंगे तो दो चीजें होती हैं, एक ऑपरेटर होती है और एक क्या होता है, ऑपरेंड होता है। व्हाट आर दी ऑपरेंड्स, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेंड्स की, तो ऑपरेंड्स हमारी वैल्यूज के लिए यूज होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो गया, माइनस हो गया,
मतलब बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर, दो तरीके के मेजर ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर कैलकुलेशंस के लिए, और दूसरा हमारा कौन सा यूज होता है, दूसरा हमारा जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ साथ डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। कंडीशन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे समझ आया है। तो ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल आर सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन वन और मोर ऑपरेंड्स, और ये क्या करते हैं, सच एज कॉलम वेरिएबल्स, ये बेसिकली ब्रॉडली कैटेगराइज किसमें होते हैं, फंक्शनैलिटी में। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर की तो हो गया प्लस, हो गया माइनस, हो गया इनटू, हो गया डिवाइड, हो गया आपका मॉड्यूलस, हो गया। मॉड्यूलस बेसिकली करता क्या है, रिमाइंडर आपको देता है। मॉड्यूलस का आपको हमेशा याद रखना है, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। 17 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर सॉरी मॉड्यूलस, ये क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस। लेकिन यहीं पे 17 डिवाइड बाई 3 अगर हम लोग कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, 5। अगर INT के बियॉन्ड वैल्यू रही तो पॉइंट में आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर 5 इसलिए INT ना, INT अगर फ्लोट और डबल में रहेगी तो पॉइंट में वैल्यूज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसका काम क्या होता है, रिलेशन निकालने का। इसमें इक्वल टू आ जाता है, ग्रेटर देन लेस देन आ जाता है, लेस देन आ जाता है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है, ग्रेटर देन आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरीके के आपके सारे ऑपरेटर्स हो जाते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो ये एंड और नॉट की तरह यूज होता है, और इनको मैं बताऊं इनका यूज कहां पे करोगे, जब भी कभी आपको क्या करना होता है, टू और मोर कंडीशंस के ऊपर कोई भी काम करना है, या फिर ट्रू या फॉल्स के ऊपर काम करना है, टू और मोर कंडीशंस के ऊपर काम करना है, तो वहां पे आप क्या करोगे, इनका यूज करोगे। मतलब एक कंडीशन जैसे हमने लगाई, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5 एंड लगाए, मतलब दो को चेक कराने के लिए दो कंडीशंस को हमने जोड़ा। एंड क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर द कंडीशन इज ट्रू। मतलब और का मतलब क्या, मैंने आपसे कहा गो एंड ब्रिंग पेन एंड पेंसिल, अगर दोनों में से कोई एक भी आप नहीं लेके आए तो फॉल्स हो गया। और मैंने कहा हैव यू गो एंड ब्रिंग पेन और पेंसिल, तो दोनों में से कोई एक भी लाओगे तो चल जाएगा। ये स्कूल में आप जो है किताब और कॉपी, अगर दोनों टीचर ने बोला ब्रिंग बुक एंड कॉपी, तो अब क्या हुआ, एंड कॉपी लगा दिया, तो अगर दोनों चीज नहीं लेके जाओगे तो टीचर क्या लगाएगा, आपको जो है डांटेगा कि नहीं डांटेगा। उसी तरीके से मतलब फॉल्स आ जाएगी कंडीशन, ठीक। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बुक और कॉपी, तो यहां पे दोनों में से कोई एक भी ले गया तो काम हो गया, दोनों लोग ले गए तो और बढ़िया होगा। नॉट क्या करता है, जो भी कंडीशन रहती है, मतलब अगर मैंने कहा x इज लेस देन 10, तो अब लेस देन की जगह पे नॉट अगर आपने लगा दिया तो नॉट का मतलब हो गया कि ये उसके बराबर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन के साथ मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वर्किंग विद दी नल, तो ये बेसिकली नल कहां पे यूज होता है, रिप्रेजेंट करता है मिसिंग या अननोन वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर। और नल का यहां पे इस तरीके से सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज नल, नल क्या हो गया, जहां पे नो वैल्यू। अब बात आती है कि सर जीरो भी तो लगा सकते हैं, जीरो को कंसिडर करेगा वो, जीरो हमेशा, जीरो इज ऑलवेज अ वैल्यू, जीरो क्या होता है, हमेशा एक वैल्यू की तरह होता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, तो यहां पे एग्रीगेशन फंक्शन का हो जाता है, जिसके अंदर काउंट आ जाता है। काउंट क्या कराता है, ये बेसिकली नंबर ऑफ रोज आपका काउंट करा देगा। सम क्या करा देगा, सारी की सारी वैल्यूज का सम करा देगा। एवरेज क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ऑल दी कॉलम कर देगा। ठीक है, फिर मैक्स की हम लोग बात करेंगे, उन सब के अंदर जो मैक्सिमम रहेगा, और मिन की बात करेंगे तो सबसे जो मिनिमम आपकी वैल्यूज रहेगी। ग्रुप बाय बेसिकली करता क्या है, ये आपका जो है सेलेक्ट करेगा कॉलम को फ्रॉम, और उसके बाद उसको उठा के क्या करेगा, आपका ग्रुपिंग कर देगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हैविंग क्लॉज बेसिकली करेगा क्या, यूज टू फिल्टर ग्रुप ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द कंडीशन अप्लाइड थ्रू एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे आपका इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे, देख याद कर लोगे, मतलब एक बार रफ रीड कर लोगे समझ आ जाएगा। ज्वाइन करने का काम क्या होता है, ज्वाइन आपका इनर ज्वाइन, ये रिटर्न करता है मैचिंग वैल्यूज को इन बोथ द टेबल। और उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लेफ्ट ज्वाइन, तो रिटर्न कर देगा ऑल द रोज ऑफ द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग फ्रॉम द राइट टेबल। यहाँ पे दो साइड पे आपकी ज्वाइनिंग के लिए। राइट ज्वाइन अब आपका सेम चीज होगा, रिटर्न करेगा राइट टेबल को मैचिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, आपका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग फुल ज्वाइन की बात करेंगे, तो रिटर्न ऑल द वैल्यू देयर इज अ मैच इन द ईदर ऑफ द टेबल। ये बेसिकली आपका जब भी कभी ना
फाइंड फंक्शन की तरह जो है आप ज्वाइन को यूज कर सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे इक्वी। इक्वी क्या करता है? ज्वाइन करता है अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट कंबाइंस द रोज ऑफ टू और मोर डेटाबेस इन द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। और ये क्या करेगा? आपका इक्वल ऑपरेटर्स पे काम करेगा। सिंटेक्स आप ऐसे देखोगे, सेलेक्ट करोगे रो, उसके बाद फिर फ्रॉम, ज्वाइन और ऑन टेबल, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका ये एग्जाम्पल्स ही हैं, इसको तो आप लोग रफ रीडिंग लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नॉन इक्वी ज्वाइन अब मैच करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ दैट आर सच एज दिस, मतलब आपका नॉन ज्वाइनिंग ग्रेटर देन लेस देन, ये सारी कंडीशंस को यूज करता है। ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। सैलरी गेट्स टेबल्स हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये आपका एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन ये क्या करता है? टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ, इट इज यूज्ड टू कंपेयर रोज इन द सेम टेबल, ये सेम टेबल के लिए यूज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देता है टेबल बेस्ड ऑन दी कॉलम और सेम नेम और कंपोनेंट के अंदर। इसका आप लोग को प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगा तो उसमें ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है? इसको रीडिंग कर लेनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। एसक्यूएल की जितने भी आपके कमांड्स हैं, आपको पांच टाइप की कैटेगरी हैं, 5 टाइप की कैटेगरीज के सारे कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।